नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाकर घंटी बजाने वाले मौर्य जी तो पहुंचे हुए खिलाड़ी निकले। इस खबर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था, सीएम योगी का भी खींचा ही होगा। लेकिन अब पता चला है कि मौर्य जी तो पैरों तले से जमीन खींच चुके हैं। मतलब मुख्यमंत्री के मंदिर के नाम पर सरकारी जमीन पर तंबू कनात तान दिया था। इस खबर को जरा ठीक से समझिएगा कि किन घटनाओं को हम भावुकता, विश्वास और धर्म से जोड़कर देखते हैं, उनके पीछे खिलाड़ी कितने शातिर होते हैं और खेल कितने शातिराना। अंधभक्तों का तो खैर आपको पता ही होगा, जो अपनी अंधभक्ति के उस कगार पर पहुंच चुके हैं जहां पर मानव बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाए तो वो कुछ भी ऊट पटांग हरकत करना शुरू कर देता है। इसी अंधभक्ति ने कुछ साल पहले मोदी को महादेव का दर्जा दिलाने की फूहड़ कोशिश की थी। बनारस की गलियों में नारे लगे थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर महादेव शिव जी से जुड़ा एक जयकारा है जो भगवान शिव के भक्तों को यकीन दिलाता है कि महादेव सभी संकटों, दुखों और बाधाओं को हर लेंगे, उसका निवारण करेंगे। तब भी इसे लेकर बवाल मचा था कि किसी आदमी को, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे महादेव के समानांतर खड़ा कैसे किया जा सकता है। खैर, हमारे और आपके बताने या समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भक्ति में अंधे हुए लोग न नैतिकता को समझने की सलाहियत रखते हैं, न धर्म को, न पाप को और न भक्ति को। वो रट्टू तोते की तरह होते हैं, वो चिल्लाएंगे जो उनके आका उन्हें समझाते हैं वही। लेकिन इस बार मामला इससे आगे का है, बल्कि बहुत आगे का है। एक अंधभक्त ने योगी आदित्यनाथ को श्री राम का रूप देकर बाकायदा उनका मंदिर बना डाला। सुबह शाम पूजा अर्चना करने लगा और तो और प्रसाद वितरण में भी कोई कमी नहीं रहने दी। और ये सब जानते हैं कहां हुआ? उस अयोध्या में जहां बाबरी मस्जिद को गिराकर राम मंदिर तामीर किया जा रहा है। जी हां, अयोध्या में राम जन्मभूमि से करीब 25 किलोमीटर दूर प्रभाकर मौर्य ने जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनवाया तो खबर आग की तरह फैली थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, योगी जी भी मन ही मन बहुत खुश हुए होंगे कि अब तो भगवान का दर्जा मिल गया। चपंडुक ने श्री राम का दर्जा दे दिया, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। इससे ज्यादा किसी आदमी को अपनी जिंदगी में और क्या ही चाहिए। पर बुलडोजर बाबा को कहां पता रहा होगा कि उनका भक्त असल में भक्ति नहीं कर रहा है, बल्कि सरकारी जमीन पर योगी जी का मंदिर बनाकर उस जमीन को हथियाने की योजना तैयार किए बैठा है। जी हां, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि भक्ति की आड़ में भूमाफिया बनने की तैयारी में थे अपने मौर्य जी। अब आइए लाइन बाय लाइन आपको पूरी कहानी समझाते हैं, रूबरू कराते हैं कैसे क्या हुआ। दरअसल बीते दिन अमर उजाला में खबर छपी और वो खबर उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। खबर थी कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर भरत कुंड क्षेत्र में फैजाबाद इलाहाबाद राजमार्ग पर खुद को योगी समर्थक बताने वाले प्रभाकर मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनवा दिया है। यह जगह परिवहन विभाग की क्षेत्रीय कार्यशाला के ठीक पीछे मौर्य का पुरवा गांव में है। जब मीडिया वाले वहां पहुंचे तो देखा बाकायदा योगी जी को राम का अवतार बना दिया गया है। धनुष और बाण लिए योगी आदित्यनाथ की आदम कद भगवा रंग की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। मंदिर में नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय विशेष पूजा अर्चना भी हो रही है और भक्तों के बीच प्रसाद भी बांटा जा रहा है, मतलब फुल तामझाम। अब आगे सुनिए। जब प्रभाकर से पूछा गया कि भैया आप योगी जी की पूजा क्यों कर रहे हैं, तो अंधभक्तों के सरदार प्रभाकर मौर्य लगे जलेबी छानने। कहा हमने ये प्रण लिया था कि जो भी राम मंदिर बनवाएगा हम भी उसका मंदिर बनवाकर उसकी पूजा करेंगे। सब कुछ फिल्मी था, डायलॉग से लेकर शूटिंग तक। लेकिन फिर आ जाता है फिल्मी ट्विस्ट। जी जनाब, दैनिक भास्कर ने मंदिर बनवाने वाले प्रभाकर मौर्य के सगे चाचा रामनाथ मौर्य को पकड़ लिया। सच जानने की कोशिश की कि है क्या चक्कर। रामनाथ मौर्य ने अपने भतीजे पर आरोप लगाया कि तमाशे पर मत जाइए, लौंडा बहुत शातिर है, उसने मंदिर का निर्माण बंजर पड़ी सरकारी जमीन पर कब्जा करके कराया है और उसकी योजना आसपास की जमीन पर भी कब्जा करने की है। इसके पीछे कोई भक्ति वक्ति नहीं है, शुद्ध शातिर चालबाजी है। जी हां, आरोपों के मुताबिक प्रभाकर मौर्य कोई योगी जी की भक्ति में लीन नहीं था, वो तो बस सरकारी जमीन पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन
इसका कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। फिर उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों न सीएम योगी का मंदिर बना दिया जाए और फिर आसपास की जमीन पर धीरे धीरे कुंडली मार ली जाए। प्रशासन का कौन सा कारिंदा होगा जो योगी आदित्यनाथ के मंदिर पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत करेगा? अफसरों को तो पहले दिन से पता था कि यह जमीन कब्जे की शातिराना चाल है, लेकिन योगी सरकार के बुलडोजरों का चक्का योगी मंदिर पर चढ़ाई करने में पंक्चर हो गया था। बात आई गई हो जाती अगर कुछ पत्रकार इसकी पड़ताल करने नहीं निकलते। अब अयोध्या जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ के मंदिर पर बुलडोजर कौन चढ़ाए। सबको लग रहा है कि जब तक लखनऊ से कोई सीधा आदेश नहीं आता चुपचाप बैठा जाए। बुलडोजरों की छुट्टी। सोचिए, मोदी और योगी के राज में प्रभाकर मौर्य जैसे शातिरों ने कितनी आसानी से व्यवस्था को ठिकाने लगाने का तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन कमाल तो प्रभाकर मौर्य के चाचा रामनाथ मौर्य ने किया। जैसे ही भतीजे ने मंदिर का उद्घाटन किया, वैसे ही उन्होंने सीएम योगी के मंदिर के खिलाफ योगी को ही चिट्ठी लिख दी। जी हां, उन्होंने 22 सितंबर को ही मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायती चिट्ठी भेज दी। चाचा ने भतीजे पर आरोप लगाते हुए लिखा कि जिस जमीन पर मंदिर बनवाया गया है उस पर आम के 3 पेड़ और बांस के 4 कोट थे, जिसे अकेले ही प्रभाकर काटकर ले गया। यह मामला बेहद गंभीर है, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। इस चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए सीएम ऑफिस ने अयोध्या के डीएम से जवाब तलब किया। एसडीएम मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अब जांच कराई जा रही है, देखते हैं चक्कर क्या है। मामले के तूल पकड़ते ही अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या मुख्यमंत्री भू माफिया पर कार्रवाई करेंगे या दिल्ली से विशेष दस्ता आएगा। समाजवादी पार्टी ने तो 24 सितंबर को ही अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आरोप लगा दिया था कि भाजपाई सबसे बड़े भू माफिया हैं। अयोध्या में बंजर जमीन पर भूमि कब्जाने के लिए भाजपा समर्थकों ने उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनवा दिया। पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मंदिर के नाम पर जमीन कब्जा करने वाले को रासूका लगाकर जेल में डाला जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि बुलडोजर बाबा अपनी अवैध प्रतिमा और मंदिर पर बुलडोजर चलवाते हैं या चुप मार के बैठ जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।